आगाज़ हो चुका है, उसके लिए अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए मैं ख़ुद भी एक मीटिंग मैं जल्दी बुला रहा हूँ। जब तक कि बिजली की कीमत कम नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती। ज़ाहिर उसके लिए हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। उसमें यकीनन हमारे कॉलीग से बात करेंगे और मामले को आगे बढ़ाएंगे। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। सस्ती बिजली के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा कि बिजली की कीमत कम नहीं होगी तो इंडस्ट्री, ज़राअत, एक्सपोर्ट में बेहतरी नहीं आएगी। UAE ने रवा माह वाजिबुल अदा $2 अरब रोल ओवर कर दिए। कहा कि इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ पूरी यकसोई के साथ काम जारी है। वज़ीर दाखिला की टीम और ज़ेली इदारे इस मकरूद धंधे के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने लॉयर खुरम में अमन मुआहदे के बाद डिप्टी कमिश्नर पर हमला अफसोसनाक करार दिया। कहा कि अमन मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश की गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना का 1.5 लाख आसामियाँ ख़त्म करने का ऐलान। कहते हैं 60 महकमों को कम करके 40 पर ला रहे हैं। हर मरहले में 5 से 6 वजारतें ख़त्म करेंगे। जून तक राइट साइजिंग का काम ख़त्म हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमती अखराजात कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मईशत को पायदार तरक्की की जानिब लेकर जाएंगे। कश्मीर, GB, सैफरान, IT और टेलीकॉम, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, कैडन वजारतों के मामले पहले मरहले पर देखे। दूसरे मरहले में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी, रिसर्च की वजारतों को देखा गया। तीसरे मरहले में फेडरल एजुकेशन, पावर और फाइनेंस डिविजन्स की वजारतों का जायजा लिया जा रहा है। बोले FBR में इस्लाहात का अमल आगे बढ़ा रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पायदार तरक्की के हसूल में मुआवन साबित होगा। चैलेंजेस हर रोज एक नया चैलेंज होता है। जो सेहत की सहूलियात है, जिस तरह से आवाम को क्वालिटी मिलनी चाहिए थी, उस पे मैं 100% खुश नहीं। तकरीबन 90% हमारी अब हॉस्पिटल्स में भी फ्री मेडिसिन है। दवाइयाँ चोरी होती हैं, यहाँ तक कि इंसुलिन चोरी हुई। मैंने अपने ऑफिसर्स लगाए हैं हर हॉस्पिटल में। नया कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें मैंने उसको रिवाइज किया। हम उसमें बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट, लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट मशीनरी हम लेकर आ रहे हैं। तब्दीली एक दिन में नहीं आती, हर रोज़ नए चैलेंज का सामना होता है। आवाम के लिए सेहत की सहूलियात से मुतमईन नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हेल्थ क्लिनिक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात चोरी होती हैं, मेडिकल टेस्ट भी बाहर से कराए जाते हैं। निगरानी के लिए अस्पतालों में अपनी टीम तैनात की। आवाम को दोबारा मुफ्त अद्वियात मिलना शुरू हो गई हैं। लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियोलॉजी अस्पताल बनाया जा रहा है। कहा कि पंजाब के सरहदी इलाकों पर दरअंदाजी के खतरात बहुत बड़ा चैलेंज है। तहरीक इंसाफ के बानी की ताज़ा ट्वीट्स के बाद हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात मुअत्तल हो चुके हैं। अब ये मुज़ाकरात लाहासिल हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI एतबार के काबिल नहीं। उनके रहनुमा तो अमेरिका की नई इंतजामिया से NRO मांग रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जल्द आ जाना चाहिए। गुज़श्ता रोज़ बानी के ऑफिशियल अकाउंट से जारी बयान में हुकूमत और इदारों पर सख्त तनकीद की गई। बानी ने कहा कि अलकादिर ट्रस्ट का फैसला सिर्फ और सिर्फ पिछले केसेस की तरह दबाव डालने के लिए लटकाया जा रहा है। जो कुछ आज मुल्क में जमहूरियत के नाम पर हो रहा है, उसका मवाजना सिर्फ और सिर्फ याहिया खान के दौर से किया जा सकता है। शहबाज शरीफ सिर्फ एक कठपुतली है। बानी की बनी गाला हाउस अरेस्ट की ऑफर अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। बानी को चुप रहने का भी कहा गया। अलीमा खान की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुज़ाकराती टीम को बानी से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। लगता है मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं हैं। बानी ने सिर्फ 2 मुतालिबात सामने रखे हैं। हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तभी दीगर मुतालिबात पर बात होगी। कहा कि इस वक्त अदलिया पर एतमाद करना है, इन पर एतमाद नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे हैं, बस मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारी जो चार्जशीट की लिस्ट है वो बड़ी लंबी है। खान साहब ने ये कहा था कि 2 नुक्तों पे हम लिमिटेड मुज़ाकरात करना चाहते हैं।
मुज़ाकरात मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, किसी कमजोरी की बिना पर नहीं। नक़ाद तहरीरी शक्ल में हो या ज़ुबानी बातचीत होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट की फहरिस्त बहुत तवील है। बानी पीटीआई ने 2 मुतालिबात पर मुज़ाकरात का कहा है। उमर अयूब ने कहा कि बानी से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका फराहम किया जाए। हुकूमत की मुज़ाकरात में संजीदगी यह बात मानने से ही वाज़ेह होगी। शिबली फराज बोले, किसी से रियायत या भीख नहीं मांग रहे, हम आज़ाद अदलिया में फेयर ट्रायल चाहते हैं। हुकूमत का सीरियसनेस इसी बात से पता लगेगी कि हमें वो अनफेटेड माहौल में हमारी वो मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कराएं। इस वक्त मुज़ाकराती अमल या संजीदगी से जाना चाहिए आगे। पीटीआई की हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। मजलूमियत के गीत गाना उनका वतीरा है। रहनुमा नून लीग सेनेटर तलाल चौधरी का उमर अयूब और शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा कि अपना हिसाब दो और राह लो, ना कोई गिला ना कोई नाराजगी। पीटीआई के दौर में मुल्क का आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था। ये अपने किए पर पर्दा नहीं डाल सकते। सियासी, मुआशी और अखलाकी गिरावट की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। मौजूदा हुकूमत अवाम का इंतखाब है। पीटीआई ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दे जिसमें इसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। बानी से मुलाकात जरूरी, ऐसा ना हुआ तो मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त भी नहीं होगी। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वक़ास अकरम कहते हैं, 3 माह से कप्तान से मिलने नहीं दिया गया। स्पीकर ऑफिस से राबते किए मगर मुस्बत जवाब न मिला। बानी की हिदायत के बगैर हमारी कमेटी को अगला कदम उठाना मुमकिन नहीं है। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने मुज़ाकरात पर हुकूमती रवैया गैर संजीदा करार दे दिया। कहते हैं, हुकूमत में शामिल कुछ शरपसंद मुज़ाकरात सबताज करना चाहते हैं। यह नासिर आईन कानून के हुक्मरानी का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त पर हुकाम की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी को काबीना में शमूलियत की दावत दे दी। बिलावल भुट्टो का इनकार। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात करके वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाया। बिलावल भुट्टो ने इसहाक़ डार के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए। मुलाकात में पंजाब में हुकूमत साजी के तहरीरी मुआहदे पर बातचीत हुई। हुकूमती फैसलों पर PP से मशावरत न करने पर पार्टी दबाव से भी इसहाक़ डार को आगाह किया गया। मुस्लिम लीग नून ने मुआहदे पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग रखा है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए वफाकी हुकूमत की कोशिशों में मरकज़ी वज़ारत तवानाई के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 5 IPP से मुआहदे ख़त्म किए जा चुके हैं। मजमूई तौर पर 411 अरब रुपए की बचत होगी। सालाना बचत 70 अरब रुपए बनती है। बगास के 8 पावर प्लांट्स का टैरिफ तब्दील किए जाने से 238 अरब रुपए की बचत होगी। हुकाम के मुताबिक IPP से नजरसानी शुदा मुआहदों से 481 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। बिजली बिलों में टैक्सों को बोझ कम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। बिजली की कीमतों में एक माह के लिए 75 पैसे फी यूनिट की कमी। कीमतों में कमी नवंबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई। डिस्को सार्फिन को फ़ायदा जनवरी के बिलों में होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए भी बिजली की कीमत में 49 पैसे कमी की मंजूरी। KE के लिए अक्टूबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती की गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब एपिक्स कमेटी का अजलास। चैंपियंस ट्रॉफी के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर। वाहगा बॉर्डर रोड को स्टेट ऑफ द आर्ट टूरिज्म कॉरिडोर बनाने के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, क्रिकेट टीमों की हिफाजत के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। वतन अजीज़ के लिए जाने कुर्बान करने वालों के लिए दुआ गो हैं। शहादा की कुर्बानियाँ रायगार नहीं जाएंगी।
खुर्रम में डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वाला मजीद एक शरपसंद गिरफ्तार, पकड़े जाने वालों की तादाद 3 हो गई। बाकी 2 मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज, शरपसंदों की हवालगी पर अदम ताउन। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुर्रम मुतासरीन की इमदाद रोक दी। खुर्रम में हालात बदस्तूर कशीदा, अद्वियात और अशिया खुर्रनोश की किल्लत। पारा चंदार में धरना देने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। उधर पेशावर CMH में जख्मी डिप्टी कमिश्नर खुर्रम का कामयाब ऑपरेशन, डॉक्टर्स ने जावेद महसूद की रान की हड्डी जोड़ी। काफिले पर हमले में जावेद महसूद को 3 गोलियां लगी थी।